नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास प्रभु की ओर से एक और संदेश है। ये कुछ ऐसा है जो काफ़ी समय से मेरे दिल में था, लेकिन इसके बारे में मैं पहले भी एक पुराने वीडियो ऐप एंड में कोर्स सुनने में बात कर चुका हूँ। और लेकिन इस बार प्रभु चाहते थे कि इसे साझा किया जाए और वे इसकी महत्ता पर जोर देना चाहते थे। और इसलिए मैंने पहले ही इसके लिए प्रार्थना कर ली है। और हमेशा की तरह न इस संदेश को आगे बढ़ाइए। आप इसे जानिए ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, अपनी भाषा में बदल सकते हैं, जो भी करना हो ताकि संदेश आगे पहुंच सके। इसके लिए आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मेरा संदेश नहीं है, ये प्रभु का है। और बस इतना ही। एकमात्र बात जो वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं वह यह है कि आप इसके बदले में पैसे या भौतिक वस्तुएं स्वीकार न करें। जो भी माध्यम है जिससे आप इसे साझा कर रहे हैं, अगर आपको यह मुफ्त में मिला है, चुप जैसे मुझे मिला, तो मैं इसे मुफ्त में देता हूं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर से आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बस आगे बढ़िए। ये ये वही बात है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। मेरे पास अंत में एक छोटा सा संदेश होगा, तो कृपया अंत तक सुने, ठीक है? तो मैं यहां शुरू करने जा रहा हूं। इन शब्दों को लिखो माइकल। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने मित्रों और प्रियजनों को मेरे लिए तैयार करो। अब समय है कि तुम उन्हें मेरी ओर से एक प्रेम पत्र छोड़ दो। तो जैसे ही उन्होंने यह कहा, मुझे पता चल गया कि वे तैयार कर रहे हैं, और मैंने इसे अपने आत्मा में कुछ दिनों से महसूस किया था, इससे पहले कि मैंने यह संदेश लिखा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वे उन लोगों के लिए निर्देशों की बात कर रहे हैं जो रैप्चर के बाद या टेकिंग अप के बाद पीछे छूट जाएंगे। सर, आप इसे जिस भी तरह से कहना या वर्णन करना चाहें। और प्रभु ने कहा, हाँ मेरी प्रिय में मेरे प्यारे बच्चों, यह समय मानव इतिहास में किसी भी अन्य समय से अलग होगा। मेरे वचन पूरे होंगे और एक भी बिंदु या मात्रा तब तक नहीं टलेगी जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता। और इसी बिंदु पर मैंने बीच में हस्तक्षेप किया और उनसे पूछा। मैंने कहा, यह वही बात है जो आपने मुझसे कुछ समय पहले कही थी, एक केयर पैकेज के बारे में, पीछे एक केयर पैकेज छोड़ने के बारे में। और मैं उनसे बात कर रहा था कि मुझे याद है कि ये परिवार के सदस्यों या दोस्तों के लिए जो पीछे छूट जाएंगे, एक बहुत ही सुंदर काम था, और यह वास्तव में उन्हें उन समयों में मार्गदर्शन करने में मदद करेगा, क्योंकि वे समय बहुत कठिन होंगे। और उमानोपान्य प्रभु ने फिर से हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, हाँ मेरे बेटे, मुझे याद है कि तुम कैसा महसूस कर रहे थे। यह तुम्हारे लिए एक अजीब अनुभव था और तुम्हारा दिल आश्चर्य, हैरानी और घबराहट से भरा हुआ था। तुम्हें लगा कि शायद तुम कोई गलती कर रहे हो, और अगर तुम्हारे परिवार को पता चल गया कि तुमने एक पैकेज छोड़ा है, तो वे सोच सकते हैं कि तुम पागल हो। और तो मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैं था। आपने उस समय मुझे वाकई बहुत कुछ दिखाया था, और उन्होंने मुझे उन बहुत सी बातों की याद दिलाई जो उस समय हो रही थीं। मेरा ख्याल है कि जब मैंने वह पहला वीडियो बनाया था, तब लगभग 3 या 4 साल पहले की बात है। तब वे मुझे दिखा रहे थे कि जानकारी बस ऐसे ही जैसे डाउनलोड हो रही हो, धमाका धमाका। मेरी नींद में बस ना बोले गए शब्दों में, जब मैं शास्त्र पढ़ रहा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तब भी जानकारी बस ऐसे ही डाउनलोड हो रही थी। और तो मुझे फिर से याद आया कि वह कितना अद्भुत समय था जब प्रभु से इस तरह की बातें सुनने को मिलती थीं। तो फिर मैंने प्रभु से कहा, मैं चाहूँगा कि आप वही संदेश आप तक, दर्शक तक पहुँचाएं को और उन लोगों तक भी जो दुर्भाग्यवश पीछे छूट जाएंगे। तो प्रभु ने कहना शुरू किया,
उन्होंने कहा, वे मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे हृदय के प्रियजनों में के मेरे पास तुम सबके लिए एक कार्य है। देखो मेरे प्यार, रैप्चर के बाद बहुत दुख का समय होगा, ये बहुत से लोग समझेंगे कि वे इसे चूक गए, और उन्होंने जैसे हवा में उंगलियों से इशारा किया, इसे चूक गए। और जो कुछ भी समूची मानवता आकाश में दिखा कर देखेगी, वह उनके लिए अस्वीकार्य नहीं होगा। मेरे चिन्ह आकाश में सौन अद्भुत होंगे। सचमुच कुछ लोग नी सांस नहीं ले पाएंगे, और कुछ के दिल वो एक पल के लिए धड़कना बंद कर देंगे, घुटने कांपने लगेंगे, और वे उन्हें संभालने में सक्षम होंगे। और देखो, हर आंख देखेगी। तो समझो बच्चों कि हर दिल छेद दिया जाएगा। जो तैयार नहीं था, जो सो गया, या जिसने मुझे नकार दिया। भ्रम और हैरानी मुझे छाने लगेगी, और यह एहसास होगा कि वे दूल्हे के योग्य दुल्हन की तरह तैयार नहीं थे। ओह, दुख है मेरे बच्चों, ये दुख बहुत बड़ा होगा। वे पुकारेंगे, क्यों प्रभु, मुझे क्यों नहीं लिया गया? और वे चिल्लाएंगे, ये तो शुरू से ही सच था, और मैंने विश्वास नहीं किया। इस बिंदु पर मैंने थोड़ी देर के लिए बीच में आकर कहा, ओह प्रभु। मैंने कहा, मैं इसे अपनी आत्मा के भीतर गहराई से महसूस कर रहा हूं। यह मुझे सच में बहुत दुखी कर देता है। यह मुझे सच में बहुत दुखी कर देता है। और प्रभु ने आगे कहा, मैं भी इसे महसूस करता हूं मेरे प्रिय। इसी कारण तुम सबको मेरी मदद करनी है, क्योंकि यह समय मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी फसल का समय होगा। उनके लिए मेरा एक संदेश छोड़ दो। उन्हें बताओ कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, और मेरे पास उन्हें अभी भी सुरक्षित रखने की शक्ति है, यदि वे मुझ पर विश्वास करें। तो मेरे छोटे बच्चों, इस सांचे का उपयोग करो। मैं तो इसमें इस बिंदु पर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मेरे पास एक, जैसे कि एक वास्तविक सांचा था। तो मैं क्या करूंगी, या तो इसे कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी, या अगर आप मुझे ईमेल करें और मेरा ईमेल पता विवरण में होगा, तो मैं आपको एक सामान्य प्रति भेज दूंगी। लेकिन प्रभु जो मुझे समझा रहे थे वह यह था कि वे चाहते हैं कि आप अपनी लेखन शैली, या जिस तरह से आप प्रभु से सुन रहे हैं उसी के अनुसार इसे बनाएं। प्रभु ने कहा या पूछा कि आप जानते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपकी इसमें सहायता करे, और मुझसे भी पूछें, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कहना है। तो ये आप जानते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बीच में मैंने अपनी खुद की बनाई है। यह जो सांचा मेरे पास है वह एक तरह का सामान्य सांचा है, जो वास्तव में प्रभु जो कह रहे हैं उसका सार प्रस्तुत करता है। लेकिन आप जानते हैं, इसका असर शायद और भी ज्यादा हो सकता है अगर आप प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपकी मदद करें, ताकि आप इसे अपनी व्यक्तित्व और अपने शब्दों के अनुसार बना सकें, यानी वे शब्द जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आप इस प्रक्रिया में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे, और वह जो सच में कहना चाहते हैं उसे जान पाएंगे। तो उस समय इसके बाद प्रभु लगातार बोलते रहे। उन्होंने कहा, उन्हें बताओ कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। ये कुछ इस तरह है, वह बता रहे थे कि पत्र में क्या लिखना है। ठीक है, तो अब इस बिंदु पर वह कह रहे हैं, यह है जो मैं चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को कहें या पहुंचाएं जो यह पत्र पाएगा, और यह कुछ ऐसा है जो आपके जाने के बाद मिलेगा। आप जानते हैं, आपके परिवार और आपके दोस्त वे याद करेंगे, वे जानेंगे कि आप एक विश्वासी थे। आपने उन्हें बताया कि, या कोशिश की कि आपने उन्हें सुसमाचार सुनाने या उनकी सेवा करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं सुने, या वे दुविधा में हैं, या जो भी हो, और इसलिए वे एक ऐसी स्थिति में होंगे। तो आप इसे इस रूप में छोड़कर वास्तव में उस समय उनकी मदद करेंगे,
तो यही वह बात है जो प्रभु इस सब में व्यक्त करना चाहते थे। उन्हें बताओ कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनसे कोमलता से बात करो और उन्हें मेरे प्रति अपना सच्चा हृदय दिखाओ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी बाहों में सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराती है, क्योंकि मैं वही हूँ। उन्हें यह मत बताओ कि उनकी गलतियों ने उन्हें इस क्षण तक पहुंचा दिया है। घाव पर नमक छिड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे पहले से ही दोषी महसूस कर रहे हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। बल्कि मेरा परिचय कराओ। माफ कीजिए, मुझे इसे फिर से शुरू करने दीजिए। बल्कि मेरा परिचय उनसे उनके सुरक्षित आश्रय में, उनके शरण स्थल और किले के रूप में कराओ। यदि वे मुझ पर विश्वास करेंगे, उन्हें बताओ कि यदि वे मुझे चुनेंगे तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने उनके लिए यह नहीं चाहा था। लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अभी भी मैंने उनके लिए प्रबंध किए हैं और अंत समय की सेना तैयार की है, ताकि उनकी रक्षा में सहायता मिल सके। क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो उनकी आवश्यकता की घड़ी में उन्हें छोड़ दूं? नहीं, नहीं, मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैंने उन्हें बनाया, मैंने उनमें जीवन फूंका और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ा। और मैं चाहता था कि वे मेरे साथ रहें और मैं उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ दूंगा और उन्हें अब और कोई दर्द या दुख नहीं होगा। मैं अपनी भेड़ों को खिलाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वह करूंगा, और मैं अपने मेमनों की देखभाल के लिए जो कर सकता हूं वह करूंगा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैं महान मैं हूं और मेरे जैसा कोई नहीं है। अगर वे पश्चाताप करें और मुझे पुकारें तो मैं उन्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। मेरे बच्चों, उन्हें बताओ कि उन्हें मुझ पर पूरी तरह विश्वास करना होगा और वे सुरक्षित रहेंगे। तो इस बिंदु पर मैं यहां बीच में आ गया और मैंने प्रभु से अनुरोध किया कि वे थोड़ा धीमा बोलें, क्योंकि वे बहुत, क्या कहते हैं, बहुत वो बहुत तेजी से बोल रहे थे। तो वे सच में ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और मैं उतनी तेजी से लिख नहीं पा रहा था। तो इस बिंदु पर उन्होंने बस इतना कहा, जैसे कि थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा हाथ ये सब लिखते लिखते दुखने लगा था। तो हम बाद में, असल में अगले दिन फिर से इस पर लौटे। तो जब मैं फिर से प्रार्थना में उनके साथ लौटा और मैंने उनसे कहा कि वे इसे आगे बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने जारी रखा, उन्होंने कहा, उन्हें बताओ कि वे मुझे खोजें और मैं उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाऊंगा। मैंने उनकी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए उनके लिए एक अवशेष छोड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि वे फिर से दुनिया में न लौटें, क्योंकि उनके पास जल्दी से ऊंचे पदों या प्रतिष्ठा वाले स्थानों पर पहुंचने के कई अवसर होंगे। और कोष्ठकों में उनका मतलब पैसे आल से भी था। दुनिया भर में खाली पदों के कारण दुनिया भर में खाली पदों के कारण तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह केवल अस्थायी है। मसीह विरोधी कोई समय बर्बाद नहीं करेगा। वह पशु की व्यवस्था को तुरंत लागू करेगा और वह अपनी इस तकनीक का उपयोग मानवता के उद्धारकर्ता के रूप में करेगा और वह बहुतों को धोखा देगा। कभी भी चिन्ह मत लेना। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। मेरे प्रकाश के योद्धा तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन के लिए। उन्हें खोजो, अपनी परेशानी में मुझे पुकारो और मैं सहायता भेजूंगा। तुम उन्हें उनकी उपस्थिति से पहचान लोगे। वे सत्य के निडर रक्षक और मेरे संरक्षक होंगे। वे मेरी महिमा का ऐलान करेंगे और मेरा सुसमाचार प्रचारित करेंगे। मेरे कबूतरों, इस तूफान से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मैं ही हूं। ओह मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए यह नहीं चाहता था। मेरे दिल में था कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं, लेकिन तुम मुझसे भटक गए।
मैंने तुम्हें सुधारने और तुम्हारे जानबूझकर किए गए पाप का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर अनदेखा किया। ओह, तुम्हें जंगल की ओर जाते देखना मेरे लिए कितना पीड़ादायक था। मेरा दिल अब भी टूटा हुआ है। कई बार मैंने कोशिश की मेरे बेटों और बेटियों, लेकिन इस संसार की चिंताओं ने मेरी आवाज को दबा दिया। तुम सो गए थे, तुम्हारे दीपक मेरे लिए जल नहीं रहे थे, और जब मैं आया तो तुम तैयार नहीं थे। मैं अब भी तुमसे प्रेम करता हूं, और मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है। अंत तक डटे रहो, या कहो अंत तक दृढ़ रहो। मैं तुम्हारे लिए खुले हाथों से इंतजार कर रहा हूं। अपनी आखिरी सांस तक सहन करो, और तब तुम वहीं रहोगे जहां मैं हूं, उस स्थान पर जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं इंतजार कर रहा हूं। और यहां मैंने बीच में आकर कहा, धन्यवाद प्रभु। मुझे सच में नहीं पता था कि क्या कहूं, बस मैंने कहा धन्यवाद। और उनके पास कहने के लिए एक आखिरी बात थी, याद रखो मेरे कबूतरों, मैं जल्दी ही आ रहा हूं। और बस यही था, यही संदेश का अंत था। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे पास एक छोटा सा टेम्पलेट है। ये सिर्फ एक पेज का टेम्पलेट है। इस बारे में आप पूरी तरह से प्रभु से मार्गदर्शन लें। प्रार्थना में जाएं, शास्त्रों को खोजें। मैं उन शास्त्र वचनों को विवरण में डाल दूंगा जो प्रभु ने मुझे दिखाए हैं। तो लेकिन ये केयर पैकेज सच में एक प्रभु के लिए करने के लिए एक अद्भुत चीज है, क्योंकि वह इसका उपयोग करेंगे। वह किसी को इसे खोजने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। हयुमाम इससे आख्याम, और यह उन समयों में फो किसी के आय का पार पाने, आय का या न पाने के बीच खाई आय का फर्क हो सकता है। तो मैं आपको पूरी तरह से प्रोत्साहित करता हूं कि आप ऐसा करें। मैं आपको अभी आशीर्वाद देता हूं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर से इन सब बातों को प्रभु के पास लेकर जाइए। सिर्फ मेरी बातों पर निर्भर न रहे। फिर से ये मेरे शब्द नहीं हैं। तो कृपया प्रभु को खोजें, उनसे मार्गदर्शन मांगे। कृपया अगर आप बहुत अधिक प्रार्थना नहीं करते हैं, या प्रार्थना आपकी आदत नहीं है, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप शुरू करें और इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें। इसे अपनी रोज की जिम्मेदारी बना लें। दिन की शुरुआत में जब आप अपना दिन शुरू करने वाले हों, प्रार्थना करना एक बेहतरीन तरीका है, और दिन के अंत में भी। और प्रभु से प्रार्थना करें कि वे आपको वही शास्त्र, वही बाइबल की आयतें भेजें जो आपको पढ़नी चाहिए। जो भी आपको करना है, उस स्तर पर प्रभु पर भरोसा रखें जैसा भी आपका विश्वास यीशु में है। हर बात में और हर तरीके से उन पर भरोसा करें। ठीक है? तो मैं यहीं पर इसे समाप्त करता हूं। भगवान आपका भला करें, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। शालोम।